ना आज हम बहन शो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और अनकंफर्टेबल टॉपिक पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि जब टीचर्स पढ़ाते पढ़ाते लड़कियों के कपड़ों, अपीयरेंस या रोल इन सोसाइटी पर कमेंट्स करने लगते हैं ना, तो उस वक्त वो क्या एजुकेशन दे रहे हैं या फिर जो स्टीरियोटाइप्स हैं टिपिकल हमारे समाज के, उन्हें दोबारा से रीइंफोर्स कर रहे हैं। पे गाड़ी आज भगाएंगे, अरे मैडम बैठ तवेरा में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे, मैडम बैठ तवेरा में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। बिल्कुल, सबसे पहले तो ये बात हम क्लियर कर देते हैं कि हम उनकी एजुकेशन की जो एबिलिटी है उस पर क्वेश्चन नहीं कर रहे। हो सकता है कि वो बहुत ही अच्छे टीचर हो सकता है कि उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ाना हो तो, और बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनसे बहुत कुछ सीखते भी हों, लेकिन कभी कभी पढ़ाने के दौरान जो दिए गए एग्जाम्पल्स होते हैं उनमें उनके जो पर्सनल ओपिनियन है वो शो होते हैं और इसी वजह से कॉन्ट्रोवर्सी होती है। और मुझे तो यही समझ नहीं आता कि पर्सनल ओपिनियन कोई इस तरह से कैसे रख सकता है। और पता है आजकल YouTube के टीचर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है और बहुत सारी वजहों को लेकर, सभी वजहों पर हम कतई नहीं जाएंगे, वो अलग बात है। लेकिन इसी बीच ना एक टीचर है जिनकी एक क्लिप आजकल काफ़ी वायरल है और मेरे फीड में तो वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है। आप जब उनकी ये बातें सुनेंगे ना, थोड़ा बहुत खून तो आपका भी खौलेगा ही। सुनिए ये बता सकते हैं, मैंने दोनों रणवीर को फोन लगाया, कपूर को भी, सिंह को भी। मैंने कहा दीपिका की हाइट कितनी है। पूरी क्लिप है वो हम आपको नहीं दिखा सकते हैं कॉपीराइट की वजह से, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो बता देते हैं। तो हुआ ये कि एक एग्जाम पेपर को लेकर ये पूरी डिस्कशन जो है वो शुरू हुई। उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से 4 जो एक्ट्रेसेस जो ऑप्शन में दिए गए हैं, इनमें से सबसे ज्यादा हाइट जो है वो किसकी है। सवाल कैसे पूछ रहे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेस इज द टॉलेस्ट इन हाइट? हिमा कुरैशी, कटरीना कैफ, दीपिका पादुकोण, प्रीति जिंटा। तो मुझे तो सबसे पहले यही समझ में नहीं आता कि किसी भी क्वेश्चन पेपर में सवाल आ कैसे सकता है। हाँ तो ठीक तो है, सर ने सही मुद्दा उठाया, उसे लेकर ये क्लिप्स बना रहे हैं कि मतलब सवाल कर रहे हैं कि कैसा सवाल है कि मतलब कि 4 हीरोइनों के नाम दिए गए और फिर पूछा जा रहा है बताइए कि कौन सी हीरोइन सबसे ज्यादा लंबी है। तो मुझे लगता है इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तुम्हें क्यों प्रॉब्लम दिख रही है इसमें? क्यों नहीं दिखनी चाहिए प्रॉब्लम? मुझे एक बात बताओ, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि सर इन्होंने जो क्वेश्चन समझाया ना कि इन 4 एक्ट्रेसेस के हाइट के बारे में जो सवाल पूछा गया वो खुद में प्रॉब्लमैटिक है, और ये बताते हुए उन्होंने खुद 2 एक्ट्रेसेस के बारे में खुद बहुत सारा प्रॉब्लमैटिक बातें कही हैं। बच्चों का मुझको फोन आया, सर दीपिका की बता सकते हैं? मैंने दोनों रणवीर को फोन लगाया, कपूर को भी, सिंह को भी। मैंने कहा दीपिका की हाइट कितनी है? कि 5'9" है। मैं ठीक से नाप, बोले दोनों ने नापी है, शक नहीं कर सकते। ओह अच्छा, आई अग्री। तो ये बोल रहे हैं कि दीपिका की हाइट जो है वो रणवीर और रणबीर दोनों ने नापी है। अब मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसी लैंग्वेज है। दूसरा ये कि किसी की पर्सनल रिलेशनशिप पर आप इस तरीके से टीचर होकर जहाँ पर इतने स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं, आप ऐसे कमेंट कैसे दे सकते हैं कि रणवीर और रणबीर दोनों ने नापी है? मुझे तो इनकी लैंग्वेज ही पसंद नहीं आ रही है। दूसरी बात, उसके जो रिलेशनशिप पर कमेंट कर रहे हैं वो तो और प्रॉब्लमैटिक है। बिल्कुल, और नॉट जस्ट दीपिका, इन्होंने कटरीना को लेकर भी ना काफ़ी प्रॉब्लमैटिक जो बातें हैं वो कही हैं, जो दिखाता है कि ये सभी एक्ट्रेसेस के बारे में इसी तरह की सोच रखते हैं। रणवीर तो ये भी बोला मैंने कटरीना की भी नापी है। और पता है क्या है कि जब ये ऐसी बातें बोल रहे हैं कि कटरीना की हाइट तो विकी ने भी नापी है, रणबीर ने भी नापी है, तो इस तरीके से ना जो वो सेक्सिस्ट जोक होते हैं ये इतनी सारी क्लास के आगे कर रहे हैं। फिर यही बच्चे आपस में जब बात करते हैं ना तो वो ऐसे जोक्स मारते हैं एक दूसरे के बीच में और अपने आप को बड़े ही कूल समझते हैं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत ही प्रॉब्लमैटिक है। पूरा मुद्दा जो इन्होंने उठाया वो एकदम ठीक है, लेकिन जिस तरीके से कि ये क्या है कि कटरीना की हाइट नापी है, दीपिका की भी नापी है, ये जेन्युइनली बहुत प्रॉब्लमैटिक है। और दिक्कत ये है ना कि इनमें से अधिकतर जो लोग हैं उनसे अगर पूछे ना कि इसमें आपने इतनी प्रॉब्लमैटिक बातें क्यों कह दी, तो उनको रियलाइज नहीं होगा। कहते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है, इनको लगता है कि इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। और यही जो बातें हैं ना, फिर आम हम जैसे लोग जो घर कॉलेजेस में, स्कूल में बैठते हैं, तो जो लोग हैं इसी तरह की सेक्सिस्ट बातें कर देते हैं और चल के निकल जाते हैं, रियलाइज ही नहीं होता है कि इसमें गलत क्या था। खैर, इस तरह के ना कमेंट्स करने वाले टीचर्स की लिस्ट में ना ये अकेले नहीं है। इसमें दूसरा नाम आता है खान सर का, जो कि कई लोगों के फेवरेट भी हैं उनकी पढ़ाने की टेक्निक्स की वजह से, और अभी वो काफ़ी और वजहों को लेकर चर्चा में है। लेकिन टाइम टू टाइम वो भी ऐसी प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स देते ही रहते हैं। उनकी यूट्यूब पर कई ऐसी प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट्स हैं जिसमें ना वो पढ़ाते पढ़ाते महिलाओं के कपड़ों पर आ जाते हैं, वो एक अच्छी लड़की कौन होती है इसकी परिभाषा तक भी वो पहुंच जाते हैं। पढ़ाने की उनकी जो टेक्निक है उसको लेकर तालियां बजनी चाहिए, लेकिन जो ये अगेन सेक्सिस्ट बातें हैं, इतने बच्चों के आगे क्यों वहां पर चले जाते हैं, उसे
भी पॉइंट आउट करना चाहिए। बिल्कुल, जैसे कुछ टाइम पहले ना उनकी एक क्लिप काफ़ी वायरल हुई थी जिसमें वो 3-4 एक्ट्रेसेस थी, उनको लेकर कमेंट कर रहे थे जो काफ़ी प्रॉब्लमैटिक कमेंट था, जिसमें कपड़ों को लेकर उन्हें कंपेयर किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि जो अच्छी महिलाएं होती हैं वो किस तरह से होती हैं, जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी भी हुई। और ये सुंदरता होती है। और वेस्टर्न कल्चर सुंदरता नहीं, जो सुंदर नहीं रहता है उसे अंग दिखाना पड़ता है, वो आकर्षण होता है। उसके बाद इस पर डिबेट हो रही थी कि जो टीचर्स हैं वो क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं या फिर जो स्टीरियोटाइप्स है उनको और ज्यादा बच्चों में आम बना रहे हैं, उनको और ज्यादा यही सारी चीजें सिखा रहे हैं। पता है, 1-2 रील्स मेरी फीड में उनकी ऐसी भी आई हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं लड़कों से कि भाई लड़कियों के चक्कर में ना फंसना होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो, वरना तू देखोगे ना तू ऐसे ऐसे करेगी, बाल हटाएगा, ऐसे तू पिघल जाएगा। देखबे मत करो ससुराल में। व्हाट इज दिस चक्कर? जिस लड़के को पढ़ाई करनी है वो तो पढ़ाई करेगा ही ना। और ये क्या, लड़कियां कोई ऐसे भभूत वगैरह लेकर बैठी हैं क्या कि जो लड़का आ रहा है उस पे फेंक दे रही है और वो फिर पढ़ाई नहीं कर रहा है? ये मतलब जो एक कंपैरिजन का वो है, एक बेंचमार्क है, कितना बेकार है कि भाई आप लड़कियों के चक्कर में ना पड़ना। ये भी काफी प्रॉब्लमेटिक है। ये वीडियो देखिए। होता है, इसलिए लड़की सबको देखबे मत करो, वरना तू देखोगे ना तू ऐसे ऐसे करेगी, बाल हटाएगा, ऐसे तू पिघल जाएगा। देखबे मत करो ससुराल। खैर, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज ऑनलाइन टीचर्स, सिर्फ ये बात वहां तक ही सीमित नहीं है। मुझे एक पुराना केस याद आ रहा है। ये केस है 2013 में कोलकाता की प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में एक हिस्ट्री के प्रोफेसर पर आरोप लगा था कि उन्होंने 2 फीमेल जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनसे कहा था कि अगर पढ़ना नहीं आता ना तो रोटी बेलना सीख लो। मतलब सोचिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में लड़कियों को ये मैसेज दिया जा रहा है कि अगर एकेडमिक्स में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आप नहीं पढ़ पा रहे तो आपकी जगह बेटा सिर्फ और सिर्फ किचन में है। उनको मोटिवेट नहीं किया जा रहा कि भाई उनका इंटरेस्ट किस में है, उस फील्ड में उनको हेल्प की जाए। नहीं, अगर लड़की ने पढ़ाई नहीं करी तो सीधे उसकी पैराशूट जो लैंडिंग होती है वो होती है किचन में। और ये ना एक आइसोलेटेड एग्जाम्पल बिल्कुल भी नहीं है। हम सब ने स्कूल या कॉलेजेस में कभी ना ये सुना ही है कि लड़कियां ना ज़्यादा लाउड नहीं होती हैं, अच्छी लड़कियां किस तरह के कपड़े पहनती हैं, कैसे बैठती हैं, ज़्यादा मॉडर्न नहीं बनना चाहिए लड़कियों को, और पता नहीं क्या क्या क्या। तो इस तरह की चीज़ें ना एडवाइस के तौर पर बहुत ज़्यादा जो है वो कहा जाता है। पता है, मेरे स्कूल में तो टीचर्स का ना ज्यादा जो फोकस होता था वो लड़कियों के स्कर्ट पर होता था कि भाई कौन सी लड़की की स्कर्ट कहीं लो वेस्ट ना हो जाए। भाई लड़कों को लेकर उनके यूनिफॉर्म पे इतनी निगाहें नहीं होती थी, क्योंकि टीचर्स को कहीं ना कहीं ये लगता था कि अगर इसने लो वेस्ट स्कर्ट पहन ली है, इसने अगर काजल लगाकर स्कूल आ रही है तो ये लड़कों को फंसा देगी और फिर लड़के बेचारे हमारे डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। ये एक नैरेटिव हमेशा से रहा ही है। जो वायरल स्टेटमेंट्स है उससे अभी हमें एक बार फिर से एक रिवीजन हो रहा है उन स्टेटमेंट्स का। एक और एग्जांपल लेते हैं। रिपोर्ट्स के हिसाब से जादवपुर जो यूनिवर्सिटी है उसके एक प्रोफेसर थे कनक सरकार। उनको ना नेशन वाइड काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा था जब उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में वर्जिन विमेन को सील्ड बॉटल और सील्ड पैकेट से कंपेयर किया था। बहुत लोगों ने कहा था कि ये एक प्रोफेसर को विमेन को प्रोडक्ट्स की तरह कंपेयर करना एकदम गलत है, और इससे लेकर काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था उस वक्त। और जब स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट करने लग गए थे ना स्टूडेंट्स ने, तो यूनिवर्सिटी ने फिर एक्शन भी लिया। और यहाँ पर लेकिन फिर वही सवाल आ जाता है कि टीचर्स की जो पर्सनल ओपिनियन है ना और जो प्रोफेशनल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसके बीच में लाइन कहाँ है? और फिर हम इंस्टीट्यूशंस की तरफ आते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कमेंट्स इंडिविजुअल टीचर्स नहीं बल्कि पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करती है। और इस तरह की हेडलाइंस भी हम सुनते रहते हैं। जैसे कि सालों पहले ना पटना के मगध महिला कॉलेज को याद करिए, कॉलेज ने जीन्स, पटियाला सूट, लिपस्टिक और कुछ और चीजों पर ना रिस्ट्रिक्शंस लगा दी थी। सोचिए वजह क्या होगी? मॉरल वैल्यूज के बारे में बताते हुए। मतलब इसके बाद तुरंत डिबेट शुरू हो गई कि कॉलेज एजुकेशन दे रहा है या फिर मोरालिटी डिसाइड कर रहा है, और इस पर काफी बवाल भी मचा था। और ये सिर्फ अकेला एग्जाम्पल नहीं है। एक और एग्जाम्पल है मेरे पास, बरेली कॉलेज का केस भी ऐसा ही था। वहां जीन्स पहनकर आने वाली लड़कियों पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए। मैसेज क्या था कि प्रॉब्लम ना एजुकेशन की नहीं है, अगेन लड़कियों के कपड़ों की है, जैसे कि मैंने अपने स्कूल वाला एग्जांपल दिया था। बिल्कुल। और फिर 2018 में ना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अमृतसर की जो प्रिंसिपल थी सुजाता शर्मा ने एक सर्कुलर जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने सेम यही बात लिखी कि स्कर्ट, शॉर्ट्स, ये सारी चीजें जो है, टी शर्ट्स वगैरह अलाउड नहीं है, इन पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। उसके बाद स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया और फिर यही सवाल उठाया कि जो अडल्ट वुमन है उनको क्या पहनना है क्या नहीं, कॉलेज थोड़ी ना डिसाइड करेगा। तो देखो स्वर्णा, मुझे लगता है ये है कि इशू जीन्स या लिपस्टिक का कतई नहीं है। इशू ये है कि जब भी डिसिप्लिन या कल्चर की बात होती है, फोकस आकर लड़कियों पर ही क्यों रुक जाता है।
एग्जैक्टली और कभी किसी सर्कुलर में ना किसी लड़के के बारे में इस तरह की चीज़ें इतने डिटेल तरीके से नहीं होती। आई एम श्योर 1-2 लाइन ज़रूर होती होंगी उनके ऊपर, बट इतनी डिटेल तरीके से नहीं होती। और शायद इसी वजह से जो इस तरह के टीचर्स हैं ना, जब एडमिनिस्ट्रेशन ही इस तरह के रूल्स सर्कुलेट करेगा, तो फिर जो ये टीचर्स हैं, जिन ऑनलाइन टीचर्स की हम बात कर रहे थे, या फिर क्लासरूम के भी टीचर्स, उन्हें भी लगता है कि ये उनकी ड्यूटी है इस तरह के कमेंट पास करना, और वो इस तरह के कमेंट जो है वो पास कर सकते हैं। और इसीलिए आज का सवाल सिर्फ टीचर्स से नहीं है, बल्कि पूरे एजुकेशन सिस्टम से है। क्या हम स्टूडेंट्स को नॉलेज दे रहे हैं या जेंडर स्टीरियोटाइप्स भी साइड में दे ही दे रहे हैं? मजाक मजाक में औरतों की बेइज्जती करना सिखा रहे हैं। एंड आई एम श्योर अच्छे टीचर्स भी हैं, लेकिन जब इस तरह के टीचर्स के कमेंट सामने आते हैं ना, तो फिर बात बस ऊपर और उन तक ही नहीं रह जाती है। फिर वही सवाल आ जाता है कि क्या क्लासरूम का जो काम है ये बताना है कि अच्छी लड़की कौन है, या फिर ये सिखाना है कि इंसान को उसके कपड़े अपीयरेंस से जज नहीं करना, उसकी कैपेबिलिटी और कैरेक्टर से जज करना। और मुझे तो यही समझ नहीं आता, पहले खुद तो कुछ बन जाओ, उसके बाद जज करो लोगों को। क्योंकि जब टीचर बोलता है तो सिर्फ एक सेंटेंस नहीं बोलता है, वो एक जनरेशन को इन्फ्लुएंस करता है। और शायद इसीलिए ना टीचर से सोसाइटी सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसे एक्सपेक्ट करती है। पर्सनल सोच जो भी हो, एटलीस्ट बच्चों को पढ़ाते समय तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो ना आज का सवाल जो है ना वो वही है कि इस तरह से एजुकेशनल स्पेस में ना किसी भी महिला के ऊपर कैजुअली सेक्सिस्ट रिमार्क पास कर देना, भले ही वो महिला पब्लिक डोमेन में ही क्यों ना हो, क्या ये सही है? इस तरह की बातें जो है कैजुअली कर देना चलते फिरते कि देखो ये महिला तो इस तरह के कपड़े पहनती है, या फिर इसकी हाइट को लेकर कॉमेंट कर देना, क्या ये बातें ठीक है? और आज के शो को रैप करने से पहले मैं एक और डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ कि इससे पहले ये जितने भी ऑनलाइन टीचर्स हैं, उनके जो फैंस हैं वो हमें कमेंट सेक्शन में आके गालियाँ दें, हम अगेन बता रहे हैं कि इनकी पढ़ाई की जो टेक्निक है वो काफ़ी काबिल तारीफ है, जिस तरीके से सब पढ़ाते हैं। लेकिन साइड में जिस तरीके से महिलाओं को लेकर सेक्सिस्ट जोक बीच में मारते हैं कि जिससे जो क्लास है उसका माहौल काफ़ी चिल हो जाएगा, हम सवाल कर रहे हैं उन जोक्स को लेकर। क्योंकि आगे जाकर ना यही लड़के ना अपने दोस्तों के बीच में इस तरीके के जोक्स मारते हैं और अपने आप को अनफॉर्चुनेटली कूल समझते हैं। तो खैर, इस पूरी वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।